प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम हम चलते हैं लौह तुला। इसके पूर्व आपको असाइनमेंट भेजा गया है। सुबह स्थानीय आपको लिखना है, सुख्या लिखना है और निबंध और छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको भेजा गया है इसके पूर्व वीडियो में। और उसको आपको कॉपी में असाइनमेंट 1/4 साइज का पन्ना में आपको लिख करके स्कूल में जमा करने बैठा। जमा करने के बाद चेक तो हो जाता है, उसको ले जाने के लिए आप लोग परेशानी करते हो, इकट्ठे एक साथ आकर के ले जाया करेंगे। वहाँ भैया लोग रहते हैं, दीदी लोग रहते हैं, उससे पूछ लेंगे कि ये कॉपी कहाँ रखे गए हैं, उसको ले लेना है। तो राजू के ऊपर चलते हैं और सेठ वापस आ गया है और मनिया और सेठ के यहाँ जाकर पूछता है मेरे तराजू दे दो। तो तराजू को कहते हैं कि चूहा खा गया। क्या खा गया है? चूहा खा गया। अरे तो कहते हैं संसार ही ऐसा है, यहाँ कोई शाश्वत नहीं है। संसार ऐसा है कोई भी चीज यहाँ शाश्वत यानी ठीक उसी प्रकार से नहीं रह सकता। किंतु मैं आ गया हूँ, अब व्यापार करने बाहर गया तो बहुत सारा धन लाया हुआ है। अब धन लाया हुआ है, अब चोरी हारी ना हो जाए इसलिए अब कहता भैया मैं अब स्नान करने नदी जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो। तो उसका जो बुलाते हैं बच्चे को, कहते हैं बेटा ये तुम्हारा चचा है। क्या ये तुम्हारा चचा? सहस्रेष्टि पृष्ठ क्रमांक 55 का ऊपर में देखेंगे। सहस्रेष्टि वह सेठ सपुत्रम वाच, अपने पुत्र को बोला। वत्स, वत्स माने होता है पुत्र। पित्रो पितृवयो अयम, ये तुम्हारे चाचा है। क्या है? चाचा है। स्नार्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जाएंगे। तद गम्यतामेन साधम, तुम इनके साथ चले जाओ। अतसो इस प्रकार से वणिक शिशु व्यापारी का सेठ का जो लड़का है स्नान उपकरण आदाय प्रहष्ट मना, बहुत सुंदर। और उसका जो छोटा सा लड़का है प्रसन्न प्रहष्ट है ना, प्रसन्न मन से। छोटे बच्चों के चलो नहाने जाएंगे तो वो जाते हैं, क्योंकि धारा कूदने को मिलेगा। क्या करने को मिलेगा? धारा कूदने को मिलेगा, मछली पकड़ने को मिलेगा, मेंढा पकड़ने को मिलेगा। तो नाना प्रकार के बच्चे खुश हो जाते हैं, नदी जा रहे हैं नहाएंगे, भूंगा देखेंगे, शिव देखेंगे, एकदम खुशी से। तेन अभ्यागत सा प्रतिष्ठिता, उस अभ्यागत जो आए हुए थे उनके चाचा, उनके साथ प्रस्थान किया। तथा अनुष्ठित सह वणिका स्नातम, और वहां फिर जो सेठ बनिया सेठ था, व्यापारी पुत्र था, वो जल्दी जल्दी स्नान शीघ्र स्नातम स्नान करके तम उन शिशुम बच्चे को गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में प्रक्षेप्य छिपा दिया गया। बच्चे को वहीं छिपा दिया। और तद द्वार, उसके द्वार को बहिर्शिलम, बाहर से आच्छाद्य बहिश्चिलयाच छाद्य, बाहर से ढक दिए। किसको? पत्ता वत्ता से ढक दिए। और तत्सरम गृह आगता, और शीघ्र घर आ गया। कौन? वैनिक पुत्र। स्नान किया और उसके बच्चे को वही के गुफा में छुपा दिया। बाहर से पत्तों वत्तों से दरवाजे को बंद कर दिया। और छोटा बच्चा कहाँ दरवाजे तोड़ कर निकलेगा, ढक करके आ गया। पृष्ठ और तेन मणिजा, और उस व्यापारी से पूछा भो अभ्यागत, हे अभ्यागत, हे महाशय, कथ्यताम पुत्र में शिशुर स नदी गता, कहो तुम तो आ गए हो, कहाँ है मेरा पुत्र? कथ्यताम, कहो, पुत्र, पुत्र माने कहा, मैं माने मेरा, शिशु माने बच्चा, तो ऐसा तुम्हारे साथ नदी, नदी गता गया था, तुम्हारे साथ मेरा बच्चा क्या किया था? नदी नहाने गया था। सह, वह बोला, नदी तटार सयेन हता ही, वह बोला नदी के किनारे से शेन हता, वो बाज होता है ना, बाज उसको उठा करके ले गया। क्या कर लिया? बाज उठा करके ले गया। सेठ बोला मिथ्यावादी ना, झूठ बोलते हो। सेठ ने बोला मिथ्यावादी ना, झूठ बोलते हो। किम कचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या बाज बच्चे को उठा सकता है? बिल्कुल नहीं।
तत्समर्पयामि मुझे मेरा बच्चा को सौंप दो। तत्समर्पयामि सुतम अन्यथा क्या जान से मार डालोगे? नहीं। राजकुले विदेश्यामि इति, तुम मेरा बच्चा मुझको सौंप दो, अन्यथा मैं राजा के दरबार में जाकर के शिकायत करूंगा। सा व्यापारी पुत्र बोला, भो सत्यवादी ना, अरे हे सत्यवादी, यथा सेनो बालम नयनयति, जिस प्रकार से बालक को बाल नहीं ले जा सकता, ठीक उसी प्रकार से तथा उसका अपी लौ घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, उसी प्रकार से लोहे से बना हुआ तराजू को चूहा नहीं खा सकता। तद अर्पयाम मे तुलाम, तुम मेरा तराजू लौटा दो। यदि दार्घ्येन प्रयोजन, यदि बच्चे का जरूरत है, मतलब है, बच्चे से मतलब है, लड़का से मतलब है, तो मेरा तराजू लौटा दो। एवं विवाद मनो, इस प्रकार से विवाद करते हुए तो सहतवते, वे दोनों द्वापी दोनों राजकुलम गतो, राज दरबार गया। तत्र वहां श्रेष्ठी सेठ ने तार स्वरेन प्रवाज वो जोर से बोला, वो अब्रह्मण्यम अनर्थ हो गया। माम सुसरेन चौरन प्रीता, मेरे बच्चे की चोर ने चुरा लिया, हरण कर लिया। अथ धर्माधिकारिण स्तुमुचा, इस प्रकार से जो न्यायाधीश होते हैं, धर्माधिकारी होते, बोला, भो समर्पिताम श्रेष्ठ सुतम, तुम इस सेठ के बच्चे को लौटा दो। वह बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं? पश्यतो मैं नदी तटा दक्षिणे न पिता शिशु, मेरे सामने ही, मेरे देखते देखते ही इसके बच्चे को नदी के किनारे से बाज ने उड़ाकर ले गया, तो मैं क्या कर सकता हूं? तथ्वा, उसे सुनकर ते ब्रोचु, वे बोले, भो हे न सत्यम अभितम भवताम, आप सत्य नहीं कह रहे, झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। किम शने, क्या बाल शिशु हरतम समर्थो होती, क्या बाल किसी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है या उठाने में समर्थ होता है? सा वह बोला, भो भो हे श्रीताम मदचा, सुनिए मेरे वचनों को। तुलाम लौ सहस्रस्य अर्था यत्रा खरन्ति मुष्का, तुला माने तराजू, लौ माने लौ को, सहस्त्र माने हजारों, यत्रा माने जहां, खादंती माने खाते हैं, मुस्का माने चूहा, जहां हजारों चूहा मिलकर के सोने के तराजू को खा सकता है। राजतंत्र हर्ष क्षणो बालकम नात्र संशया, इस राजतंत्र में वह बालक को बाज उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रोहिम कथे तम, वे बोले, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा क्या? जो धर्म अधिकारी उसकी बात को समझ गए, तो बदला की भावना है। अरे जहां लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है, और तो वहां बच्चे को बाज उड़ाकर क्यों नहीं ले जा सकता? कलयुग केवल नाम धारा, बेटा ये कलयुग, ये सब कुछ संभव है, असंभव तो हो ही नहीं सकता। तथा इस प्रकार श्रेष्ठी सम्यानाग्र में आदिता सर्व विद्यांता विदेशाम, इस प्रकार और शेठ ने सभी जो घटना को बताया, ये लालची चोरा बेईमान है और मेरे तराजू को दबा देना चाहता था, और इसको सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया, इसके बच्चे को छुपा दिया। और बात को समझ जाते हैं। और तत् इस प्रकार वे दोनों हंसते हुए, तो परस्परम, वे दोनों परस्पर संबोधन करके तुला शिशुदान संतोषितो, और एक दूसरे को, अर्थात व्यापारी वणिक पुत्र, व्यापारी पुत्र को उनका लोहे का तराजू लौटाता है, और ये जो सेठ है उसके लड़कों को लौटाता है। इस प्रकार दोनों हंसते हैं। इस प्रकार से यह पाठ भी समाप्त हुआ।
मेरी ओर से समाप्त हो गया। आपको अनुवाद करना है, इसके प्रश्नोत्तर को भी करके लिखना है। काफी आपका पूर्णतः कंप्लीट होना चाहिए। अभी आपकी जो काफी जमा की है उसमें मैं काफी चेक किया हूँ, बहुत सारे अधूरे हैं। और राइटिंग जिसका अच्छा नहीं बनता है वो थोड़ा दूर दूर में लिखा करेंगे, छोटी छोटी चीटी की तरह लिखते हो, थोड़ा दूर दूर साफ लिखो। काफी बेटा हाई स्कूल में पहुंच गए हो, अक्षर सुधारो। भोजन कितना भी अच्छा है, पात्र अच्छा रहेगा तभी अच्छा लगता है बेटा, खाने में मजा आता है। ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ाई तो कर रहे लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा तो नंबर कट जाता है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।